सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मत्ती रति सुसमाचार अध्याय 1। यीशु की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए। फिरिस से हस्रोन उत्पन्न हुआ और हस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ। अराम से अमीनाबाद उत्पन्न हुआ। अमीनाबाद से नहशोन उत्पन्न हुआ और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और रहाब से बोज उत्पन्न हुआ। बोज से रूत और ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से येशे उत्पन्न हुआ और येशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहाब उत्पन्न हुआ, रहाब से अबिया उत्पन्न हुआ और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ। आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ। उजिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ और हिजकिया से मनशी उत्पन्न हुआ। मनशी से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिया उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से यकुनिया और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर पहुँचाए जाने के बाद यकुनिया से शालतियल उत्पन्न हुआ और शालतियल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ। अबीहूद से इलाकीम उत्पन्न हुआ और इलाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ। अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ। सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ। एलीहूम से इलियाज़र उत्पन्न हुआ। इलियाज़र से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुँचाए जाने के मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्यागपत्र देने का विचार किया। इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया।
और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन। ईश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे, जय मसीह की। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।